हेलो मित्रों, आप सबको मेरा स्वागत अभिवादन। अर्थ चिंतन चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है सामर्थ्यवान शिक्षक। एक शिक्षक था जिसकी पदोन्नति प्रधान पाठक के पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक सुदूर पूर्व ग्रामीण अंचल में होती है। वह शिक्षक प्रधान पाठक के पद पर जाकर कार्यभार ग्रहण करता है तो वो देखता है कि उस जिस विद्यालय में उसकी पदोन्नति हुई है वहाँ विद्यालय भवन में कक्ष की कमी के कारण विद्यालय जो है दो पाली में संचालित हो रही थी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित हो रही थी और हायर सेकेंडरी विद्यालय 11:45 से 5:30 बजे तक संचालित हो रही थी। प्रधान पाठक देखते हैं कि उनके विद्यालय के अधिकांश बच्चे विद्यालय प्रारंभ होने के 20-30 मिनट देर से विलंब से स्कूल आते हैं। प्रधान पाठक बच्चों के विलंब से स्कूल आने की समस्या को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और वह बच्चे को नैतिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालय समय के पालन करने के लिए और समय पर विद्यालय आने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, लेकिन उसे इस पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। तब वे अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों का एक बैठक आयोजित करते हैं और बच्चों में अनुशासनहीनता और विलंब से विद्यालय आने की समस्या के बारे में सभी का सुझाव आमंत्रित करते हैं। एक शिक्षक कहता है कि विद्यालय लगने के बाद विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया जाए और विलंब से आने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। एक शिक्षक का कहना था कि जो बच्चे विलंब से आते हैं उनसे प्रतिदिन 50 पैसे अर्थदंड दिया जाए। एक शिक्षक का कथन था कि शासन को पत्र लिखा जाए और विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष की मांग की जाए। एक शिक्षक का कथन था कि पालक समिति की बैठक बुला करके उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाए और विद्यालय के भवन की समस्या के संबंध में उन्हें पहल करने के लिए कहा जाए। प्रधान पाठक सभी शिक्षकों की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद वे अपना फैसला सुनाते हैं कि मेरे मन में एक विचार आया है कि हम विद्यालय आधा घंटे पूर्व पहुँचे और बच्चों को समय से पहले जागने के लिए प्रेरित करें। क्या आप सब मेरे इस सुझाव से सहमत हैं? ये आपके लिए बंधनकारी नहीं है। यदि आप सहमत हैं तो कल से हम 7 बजे विद्यालय पहुंचेंगे। सभी शिक्षक प्रधान पाठक के इस फैसले से अंदर से तो नाखुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आधा घंटा पूर्व विद्यालय जाना पड़ेगा। लेकिन नए प्रधान पाठक के इस सुझाव को वो नहीं बोलना चाह रहे थे, तो अनमने मन से सभी शिक्षकों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। अगले दिन से प्रधान पाठक और सभी शिक्षक प्रातः 7 बजे विद्यालय पहुंच गए। प्रधान पाठक के पास कुछ वाद्य यंत्र थे, एक हारमोनियम था, एक ढोलक था और 2 डफली थे। वे विद्यालय में उस वाद्य यंत्र को लेकर पहुंचे। प्रधान पाठक ने हारमोनियम को अपने गले पर लगा लिया। एक शिक्षक ढोलक को अपने गले पर लटका लिया और 2 शिक्षक डफली को अपने हाथों पर रख लिए और वे प्रातः 7 बजे हारमोनियम के धुन पर संगीत के द्वारा भजन गाते हुए विद्यालय से ग्राम के भ्रमण के लिए निकल पड़े और सुमधुर भजन गाने लगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इस तरह भजन गाते हुए वे सभी शिक्षक पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। गुरु जी के इस सुंदर भजन को सुनकर के सभी ग्रामीण अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि ये सुंदर भजन कौन गा रहा है। तो वे पाते हैं कि अरे ये तो हमारे गांव के शिक्षक गण हैं जो इतने सुंदर भजन गा रहे हैं। और ग्रामीण आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ये शिक्षक इतना सुंदर भजन गा करके गांव का भ्रमण क्यों कर रहे हैं। तो कुछ ग्रामीण आपस में यह चर्चा करते हैं कि शायद आज कोई विशेष दिन हो, शासन से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त हो कि गुरुजी लोग गांव का भ्रमण करके भजन गाएंगे, शायद इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों का यह क्रम अगले दिन भी जारी रहता है। अगले दिन वे पुनः 7 बजे विद्यालय पहुंच करके पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और भजन गाने लगते हैं। करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस तरह भजन गाते हुए वे दूसरे दिन भी पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और शिक्षकों का यह क्रम, यह नवाचार 2 माह तक लगातार संचालित होता है। तो प्रधान पाठक के इस नवाचार से गांव में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो सभी बच्चे प्रातः जल्दी उठने लगे और समय पर विद्यालय पहुंचने लगे, तो विद्यालय में विलंब से आने की समस्या का समाधान हो गया। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। ग्रामवासी प्रातः शिक्षकों के भ्रमण के पहले अपने घर के आंगन का झाड़ू लगाने लगे, गोबर से सुंदर लिपाई करते हैं और बहुत सारे ग्रामीण अपने घर के आगे रंगोली या चौक पूरने लगे कि गुरुजी इस रास्ते से भ्रमण करने के लिए आते हैं तो घर का आंगन साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रातः उठ कर के गुरुजी का चरण स्पर्श करने लगे। ग्रामीण जो हैं गुरुजी लोग को माला पहनाने लगे, कुछ लोग गुलदस्ता प्रदान करने लगे और बहुत सारे ग्रामीण जो हैं गुरुजी के हारमोनियम के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये का दान भी चढ़ाने लगे। तो इस तरह प्रधान पाठक ने 2 माह तक ग्राम का भ्रमण किया तो वो पाते हैं कि उनके पास लगभग 1 लाख रुपए दान में एकत्रित हो गया है। तो एक दिन प्रधान पाठक पालक समिति की तथा गांव के गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आयोजित करते हैं और उस बैठक में वो बताते हैं कि मेरे नवाचार के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए दान प्राप्त हुआ है। मेरी इच्छा है कि इस 1 लाख रुपए से विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाए। मैं ये 1 लाख रुपए सरपंच महोदय को देता हूँ कि वे एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर दे। तो ग्रामीणों का कहना है कि सर ये पैसा तो गांव वाले आपको दान में दिए हैं, ये पैसा आपका है, आप इसे कक्ष बनाने में क्यों खर्च करना चाहते हैं। विद्यालय के लिए कक्ष बनाने का काम तो सरपंच के द्वारा किया जाएगा। लेकिन शिक्षक नहीं मानते और वे कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि इस पैसे से विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाए। प्रधान पाठक के इस सुंदर विचार और सराहनीय कार्य से गांव वाले बहुत प्रभावित होते हैं
और सरपंच महोदय जी घोषणा करते हैं कि मैं पंचायत निधि से 1 लाख रुपए शाला के अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए दूंगा। और ग्रामवासी भी यह तय करते हैं कि हम पूरे ग्रामवासी 1 लाख रुपए चंदा और इकट्ठा करेंगे और इस तरह 3 लाख रुपए से विद्यालय में 3 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया करेंगे। और सब लोग इस संकल्प को पूरा करते हैं और विद्यालय में एक 3 सुंदर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक प्रधान पाठक ने अपनी सूझबूझ और अपने सामर्थ्य से विद्यालय की समस्या का समाधान अपने नवाचार के माध्यम से करता है और विद्यालय के जो बच्चों की लेट आने की समस्या का समाधान वो अपने स्तर से निकाल लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक समस्या को समस्या मानकर चुप बैठ जाते हैं और वो चाहते हैं कि समस्या का समाधान शासन करे। बहुत सारे सुविधाभोगी शिक्षक जिनके विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष होता है लेकिन उस कक्षा कक्ष में कबाड़ रख देते हैं और विद्यालय में कृत्रिम कक्षा कक्ष की कमी दिखा करके विद्यालय को 2 पाली में संचालित करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें विद्यालय 6 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे ही जाना पड़े। धन्यवाद।